ये है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर की एक सड़क। आप देख सकते हैं कि यहाँ गाड़ियाँ अपनी लेन में चल रही हैं। यहाँ लोग ट्रैफिक रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे यहाँ गाड़ी चलाने के नियम हैं, वैसे ही यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के भी बहुत सारे नियम हैं। आप यहाँ ऐसे ही कहीं भी अपनी कार पार्क नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया में पार्किंग सिर्फ गाड़ी खड़ी करना नहीं है, बल्कि एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है। यहाँ हर जगह की पार्किंग पहले से प्लान्ड होती है। कौन सी जगह कार पार्किंग के लिए है, कहाँ बस रुक सकती है, कहाँ पर साइकिल स्टैंड होगा, कहाँ पर डिसेबल्ड पार्किंग होगी और कहाँ पर बिल्कुल भी पार्किंग अलाउड नहीं होगी, ये सब पहले से तय होता है। अगर आपने रूल्स इग्नोर किए तो हो सकता है कि आपको एक लंबा चौड़ा फाइन देना पड़े, या हो सकता है कि आपको आपकी कार ही ना मिले। यानी कई केसेस में आपकी कार टो भी हो सकती है। नमस्ते, मेरा नाम है पूजा और मैं रहती हूँ यहाँ ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में पार्किंग सिस्टम काम करता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आने का सोच रहे हैं, या फिर नए नए ऑस्ट्रेलिया आए हैं, या फिर सिर्फ जानना चाहते हैं कि यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग सीखने का मतलब सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ना नहीं है। यहाँ पार्किंग साइंस पढ़ना और पार्किंग रूल्स समझना भी उतना ही जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले आपको पार्किंग साइन समझने पड़ते हैं। यहाँ हर पार्किंग स्पॉट के साथ एक साइन लगा होता है, और वही साइन डिसाइड करता है कि आप वहाँ पार्क कर सकते हैं या नहीं। अगर साइन पर 1P लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पर मैक्सिमम 1 घंटे तक पार्किंग कर सकते हैं। 2P लिखा होता है तो मतलब 2 घंटे तक। 4P लिखा होता है तो मतलब 4 घंटे तक। लेकिन सिर्फ इतना पढ़ना ही इनफ नहीं होता, क्योंकि उसके नीचे टाइमिंग और डेज भी लिखे होते हैं। जैसे अगर लिखा है 2P 8:30 AM 6 PM मंडे टू फ्राइडे, तो इसका मतलब है कि मंडे से फ्राइडे की सुबह 8:30 बजे से 6 बजे तक मैक्सिमम 2 घंटे की पार्किंग अलाउड है। उसके बाद शायद पार्किंग फ्री हो जाए। मेलबर्न में अक्सर एक ही पोल पर कई साइन लगे होते हैं, इसलिए पूरा साइन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कई नए लोग सिर्फ ऊपर की लाइन पढ़ते हैं और नीचे की डिटेल्स को मिस कर देते हैं, और फिर उन्हें एक लंबा चौड़ा फाइन देना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग, परमिट जोन, लोडिंग जोन और क्लियर वे जैसे साइन आपको सड़कों पर चलते हुए दिख ही जाएंगे। अब जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। नो पार्किंग एरिया में आप अपनी कार पार्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई बार इसी नो पार्किंग एरिया में एक साइन लगा होता है जिस पर पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ का टाइम लिखा होता है। आमतौर पर इसका मैक्सिमम टाइम 2 मिनट तक हो सकता है। ड्राइवर को व्हीकल के पास रहना पड़ता है और वो अपनी कार छोड़कर नहीं जा सकता। अगर आप कार को रोककर शॉपिंग या बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, तो वो लीगल पिकअप या ड्रॉप ऑफ नहीं माना जाएगा और आपको फाइन मिल सकता है। नो स्टॉपिंग उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। यहाँ कुछ सेकंड्स के लिए अपने व्हीकल को रोकना भी इलीगल हो सकता है। अब जानते हैं कि क्लियर वे क्या होता है। तो पीक आवर ट्रैफिक को स्मूथ रखने के लिए कुछ रोड स्पेसिफिक टाइमिंग में पूरी तरीके से क्लियर रखी जाती हैं। अगर क्लियर वे टाइमिंग के दौरान आपने अपनी कार वहां पर पार्क कर दी, तो सिर्फ फाइन ही नहीं, आपकी कार टो हो सकती है। यहाँ पर पार्किंग फाइन्स भी बहुत महंगे हो सकते हैं। मेलबर्न में कई पार्किंग फाइन्स लगभग 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए तो लगभग 5,000 से 11,000 रुपए तक। और अगर आपकी कार टो हो जाती है, तो टोइंग चार्जेस अलग से देने पड़ सकते हैं। आपको पता है, पार्किंग सिस्टम काफी डिजिटल और एडवांस है। मेलबर्न में पार्किंग इंस्पेक्टर स्कैनर्स यूज करते हैं और वो आपकी नंबर प्लेट स्कैन करके तुरंत चेक कर लेते हैं कि आपने पार्किंग की पेमेंट की है या नहीं, टाइम लिमिट एक्सीड हुई है या नहीं, या फिर पार्किंग लीगल है या नहीं। कई जगह पर ट्रेडिशनल पार्किंग मीटर की जगह लोग मोबाइल ऐप्स भी यूज करते हैं, जैसे इजी पार्क, पे स्टे और सेलो पार्क।
ड्राइवर्स ऐप से पार्किंग एक्टिवेट करते हैं और डिजिटली पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर आपने गलत नंबर प्लेट एंटर कर दी या फिर गलत पार्किंग जोन सिलेक्ट किया, तो हो सकता है कि पेमेंट देने के बाद भी आपके पास फाइन आ जाए। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही रैंडमली पार्क नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हर व्हीकल कैटेगरी के लिए अलग से एक एरिया होता है। कार्स के लिए अलग से पार्किंग बेस होते हैं, मोटरसाइकिल्स के लिए अलग स्पेसेस, डिलीवरी व्हीकल्स के लिए लोडिंग जोन्स और बसेस के लिए अलग से बस पार्किंग एरियाज बनाए जाते हैं। बस स्टॉप के आसपास पार्किंग करना इलीगल होता है, क्योंकि बसेस को पैसेंजर पिकअप और ड्रॉप ऑफ के लिए बहुत सारा क्लियर एक्सेस चाहिए। मेलबर्न में ट्रैम नेटवर्क भी बहुत बड़ा है, इसलिए ट्रैम लाइंस और ट्रैम स्टॉप्स के आसपास की पार्किंग के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर कोई व्हीकल ट्रैम मूवमेंट को ब्लॉक करता है तो पूरा ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है, इसलिए वहाँ के रूल्स अलग भी होते हैं और स्ट्रिक्ट भी। तो ये तो रही बड़ी-बड़ी गाड़ियों की बात। अब बात करते हैं साइकिल की। तो यहाँ पर साइकिल्स के लिए भी अलग से पार्किंग सिस्टम होता है, जहाँ पर डेडिकेटेड साइकिल स्टैंड्स और बाईसाइकिल्स रैक्स देखे जा सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस, स्टेशंस, स्कूल्स और शॉपिंग सेंटर्स के बाहर साइकिल पार्किंग एरियाज बनाए जाते हैं, ताकि लोग साइकिल को रैंडमली फुटपाथ पर पार्क ना कर दें। ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट मानता है, इसलिए यहाँ पर साइकिल पार्किंग भी ऑर्गेनाइज तरीके से की जाती है। यहाँ फुटपाथ पेडेस्ट्रियन के लिए होते हैं और साइकिल लेन साइकिलिस्ट के लिए। मतलब आप कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया में पार्किंग सिस्टम में एक और खास चीज होती है। शॉपिंग सेंटर्स और मॉल का पार्किंग सिस्टम यहाँ काफी एडवांस है। अगर आपने बड़े मॉल्स ऑब्जर्व किए हो तो देखा होगा कि पार्किंग एरियाज की हर लेन के ऊपर एक स्मॉल सेंसर लाइट लगी होती है। ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि पार्किंग स्पेस खाली है और रेड लाइट का मतलब होता है कि स्पॉट ऑक्यूपाइड है। इससे ड्राइवर्स को पार्किंग ढूंढने में आसानी होती है और अननेसेसरी का ट्रैफिक कम होता है। कई मॉल्स में डिजिटल स्क्रीन्स भी लगी होती हैं, जो आपको घुसते ही ये बता देती हैं कि किस लेवल पर कितनी पार्किंग स्पेस खाली है। मेलबर्न के बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स में ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉमन है। यहाँ पेरेंट पार्किंग, डिसेबल्ड पार्किंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग बेस और ऊबर पिकअप जोन्स भी अलग अलग मार्क होते हैं, ताकि हर किसी को सुविधा के साथ में पार्किंग मिल सके। तो अब तक आपने जाना कि कैसे ऑस्ट्रेलिया की सड़कों, गलियों और शॉपिंग सेंटर्स में पार्किंग की जाती है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर रेजिडेंशियल पार्किंग के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में रेजिडेंशियल पार्किंग भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। मेलबर्न के कई सबब में रेजिडेंट परमिट पार्किंग सिस्टम लागू है, क्योंकि स्ट्रीट पार्किंग बहुत लिमिटेड होती है। कुछ एरियाज में सिर्फ लोकल रेजिडेंट्स ही परमिट के साथ पार्किंग कर सकते हैं। अगर साइन पर परमिट जोन लिखा है तो बिना परमिट पार्किंग इलीगल हो सकती है। यहाँ तक कि कई बार लोग अपने घर के सामने भी कार पार्क नहीं कर पाते, क्योंकि उस स्ट्रीट पर परमिशन लागू नहीं होती है। इसके अलावा ड्राइववे ब्लॉक करना, फुटपाथ पर पार्किंग करना या फिर नेचर स्ट्रिप पर अपने व्हीकल को खड़ा करना काउंसिल में इल्लीगल माना जा सकता है, और इसके लिए भी आपके पास एक लंबा चौड़ा फाइन आ सकता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ऑस्ट्रेलिया पार्किंग को कितना सीरियसली लेता है। आप यूं ही कहीं भी अपनी कार पार्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ, वो यहाँ पर सबसे स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड एरिया होता है पार्किंग के लिए, और ये जगह होती है बच्चों के स्कूल्स। ऑस्ट्रेलिया में स्कूल जोन सबसे स्ट्रिक्टली मॉनिटर एरिया में से एक माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा जाता है। स्कूल के घंटों के दौरान स्पीड लिमिट अचानक कम हो जाती है और कई जगह कैमरे एक्टिवली मॉनिटर करते हैं कि ड्राइवर रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। मेलबर्न और दूसरे ऑस्ट्रेलियन सिटीज में स्कूल जोन्स के आसपास पिकअप और ड्रॉप ऑफ एरिया बहुत सेंसिटिव होते हैं। कई पेरेंट्स जल्दी में कुछ सेकंड्स के लिए भी कार रोक देते हैं, लेकिन नो स्टॉपिंग और नो पार्किंग साइन यहाँ बहुत सीरियसली लिए जाते हैं।
और उस दौरान सिर्फ पार्किंग के रूल्स ही चेंज नहीं किए जाते, बल्कि आपके गाड़ी चलाने की लिमिट को भी चेंज कर दिया जाता है। और ये साइन पर लिखा होता है कि आप उस एरिया में किस स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं। यही कारण है कि स्कूल एरियाज में साइन को ध्यान से पढ़ना और टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई रूल्स सिर्फ स्कूल आवर्स के दौरान लागू होते हैं और नॉर्मल आवर में ये बदल जाते हैं। तो ये सब जानकर हमें समझ आता है कि ऑस्ट्रेलिया में पार्किंग जोन्स का सिस्टम भी काफी डिटेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ सिर्फ खाली जगह देखकर कार पार्क करना काफी नहीं होता, बल्कि हर साइन का मीनिंग समझना जरूरी है। नो स्टैंडिंग, नो स्टॉपिंग, नो पार्किंग, ये तीनों अलग रूल्स हैं और इनके तोड़ने पर अलग अलग पेनल्टीज होती हैं। इसके अलावा डिसेबल्ड पार्किंग स्पेसेस भी सबसे सेंसिटिव कैटेगरीज में आते हैं और ये सिर्फ वैलिड एक्सेसिबल पार्किंग परमिट होल्डर्स के लिए ही रिजर्व होते हैं। इसका मिसयूज करने पर भी आपको बहुत बड़ा फाइन लग सकता है, क्योंकि ये स्पेसेस जेन्युइनली लोगों की मदद के लिए बनाए गए हैं, उन लोगों की मदद के लिए जिन्हें वाकई में मदद की ज़रूरत है। शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद धीरे धीरे ये बात समझ आती है कि यहाँ पार्किंग रूल सिर्फ फाइन कलेक्ट करने के लिए नहीं लिए जाते, बल्कि यहाँ के शहरों को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनाए रखने के लिए होते हैं। रोड्स पर डिसिप्लिन इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि लोग साइन पढ़ते हैं, टाइमिंग्स को फॉलो करते हैं और पब्लिक स्पेसेस को रेस्पेक्ट करते हैं। नए नए लोग जो अभी अभी ऑस्ट्रेलिया आए हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि पार्किंग करते समय आप जल्दबाजी ना करें। हमेशा आसपास लगे साइन को शुरुआत से अंत तक ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कई बार मल्टीपल कंडीशन एक ही पोल पर लिखी होती है। स्कूल जोन्स, ट्रैम लाइंस, ड्राइववेज, बस स्टॉप और पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग के आसपास पार्किंग करते समय आप एक्स्ट्रा केयरफुल रहें। अगर आपको किसी साइन का मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो आप पार्किंग की ऐप, लोकल काउंसिल की वेबसाइट या फिर विक रोड्स की गाइडलाइन को चेक कर सकते हैं और वहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग सिर्फ कार चलाना नहीं होती, बल्कि एक पूरे रोड सिस्टम को समझना भी पड़ता है। और यहाँ पार्किंग लक से नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से की जाती है।